15 दिसंबर से होगा नया नियम लागू, स्टारलिंक देगा 1 साल के लिए फ्री इंटरनेट डाटा। बीएसएनएल ने शुरू किया नया रिचार्ज प्लान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाली 15 दिसंबर से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन शुरू किया जाएगा और अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि साल 2025 की शुरुआत में एलन मस्क की स्टारलिंक के द्वारा भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूरसंचार नियामक ने सैटेलाइट इंटरनेट का रास्ता साफ कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने पिछले दिनों सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम एलोकेशन से जुड़े नियमों पर फीडबैक देने के लिए कहा था, जिसे आने वाली 15 दिसंबर तक फाइनलाइज कर लिया जाएगा। स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित सभी सुझावों को रिव्यू करने के बाद इसके सर्विस प्रोवाइडर्स को स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा और इसके बाद भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में JIO3 कम्युनिकेशन कंपनी स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में ही सैटेलाइट सर्विस शुरू करने का आवेदन दिया था और इससे पहले स्लिंक कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन बुक करने से जुड़ी डिटेल और कीमत आदि को पब्लिश किया था, जिसके बाद स्टारलिंक ने उसे वेबसाइट से हटा लिया था। फिलहाल भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अप्रूवल और नेटवर्क एलोकेशन की जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा स्टारलिंक की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्टारलिंक के नए यूजर्स को 1 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर फ्री सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान में क्या बड़े बदलाव किए हैं, यह पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में एलन मस्क की स्टारलिंक सेवाएं भारत में शुरू होने वाली हैं, जो कि सैटेलाइट के जरिए भारत में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएंगे। और स्टारलिंक के भारत में आने से पहले सबसे ज्यादा फायदा देश के माध्यम परिवार के लोगों को होगा, क्योंकि आज JIO1 जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने अपने रिचार्ज की कीमतों को काफी ज्यादा महंगा कर दिया है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टारलिंक के भारत आने से RI5 तक बढ़ा दिया है। और इतना ही नहीं, हर साल JIO199 में काफी सारी सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन आज के समय में वही सेवाएं 300 से 400 में देखने को मिल रही हैं। लेकिन भारत में स्टारलिंक आने के बाद इन सभी कंपनियों की मनमानी खत्म होने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 तक भारत में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां देखने को मिलती थीं, लेकिन अपने मनमाने व्यवहार के कारण आज वह सभी कंपनियां बंद हो चुकी हैं और अब यही हाल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस देने में मशहूर है। और अब यही सेवा भारत में भी शुरू होने जा रही है, क्योंकि भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि स्टारलिंक ने भारत की टेलीकॉम संबंधित सभी गाइडलाइंस को एक्सेप्ट कर लिया है और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि 2025 में स्टारलिंक पूरी तरह से भारत में अपने कदम रखने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सैटेलाइट का नेटवर्क किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज हमारे मोबाइल फोन में जो नेटवर्क आ रहा है वह पृथ्वी पर लगे बड़े बड़े टावर की मदद से पहुंच रहा है, लेकिन एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है वह सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराती है। दरअसल पृथ्वी की सतह से 550 किलोमीटर ऊपर हजारों सैटेलाइट को एलन मस्क की SpaceX कंपनी के द्वारा पहुंचाया गया है और इन्हीं सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी पर इंटरनेट पहुंचता है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बारिश या फिर आंधी तूफान आने पर JIO के नेटवर्क गायब हो जाते हैं और इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाते हैं, लेकिन स्टारलिंक के नेटवर्क में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें बिना किसी टावर के सीधा आसमान से पृथ्वी पर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं BSNL के द्वारा किए गए
कुछ बड़े बदलाव के बारे में। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएनएल ने अपने आधिकारिक ट्विटर 4G वाले रिचार्ज प्लान के साथ यह ऑफर दे रही है। इसके अलावा बीएसएनएल की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक 50 लाख केवल बीएसएनएल के सेल्फ केयर ऐप के जरिए लिया जा सकेगा। यूजर्स को अपने बीएसएनएल नंबर पर रिचार्ज करने के लिए सेल्फ केयर ऐप का इस्तेमाल करना होगा। जीबी हाई स्पीड डाटा और 100 फ्री एसएमएस का लाभ भी मिलता है। इसके अलावा 60 दिनों के बाद आउटगोइंग कॉल के लिए यूजर्स को अपना नंबर टॉप अप करवाना होगा। इसके अलावा BSNL स्पीड टेस्ट .in लॉन्च करने वाली हैं। इसको लेकर भारतीय अनुसंधान संस्थान केंद्र यानी कि इसरो और स्पेस एक्स के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हो चुकी है। दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास इतने सक्षम रॉकेट मौजूद नहीं है जो 4700 किलोग्राम के G20 उपग्रह का प्रक्षेपण कर सके। इसी वजह से इसरो ने स्पेस एक जैसी बड़ी कंपनी को चुना है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का यह उपग्रह हाई क्वालिटी इंटरनेट को प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों, तो इतना ही नहीं, यह उपग्रह आने वाले 14 वर्षों तक लगातार काम करेगा। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत में स्टारलिंक की सेवाएं शुरू होने के बाद देश के सभी यूजर्स को कुछ महीनों के लिए फ्री में सैटेलाइट इंटरनेट दिया जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टारलिंक ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है और फ्री में इंटरनेट मिलने की वजह से लाखों यूजर्स स्टारलिंक के साथ साथ जुड़ सकेंगे। दरअसल इस वक्त स्टारलिंक बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि संगीत जियो 1 में जब जियो 4G सेवाओं को शुरू किया था, उस वक्त जियो 4G इंटरनेट फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा था, जिस वजह से भारत के करोड़ों यूजर्स ने अपना सिम अन्य कंपनियों से नए रिचार्ज कीमतों को बढ़ा दिया। इसके बाद लोग महंगे रिचार्ज प्लान करने के लिए मजबूर हो गए, जिसकी भरपाई आज जियो में कर लिया। लेकिन हाल वही हुआ, जियो ने भी अपने रिचार्ज को धीरे धीरे आज इस तरह बढ़ा दिया है कि लोग परेशान हो चुके हैं। जो कुछ समय पहले 100 रुपए का रिचार्ज मिलता था, आज वही रिचार्ज 500 से 600 रुपए का मिल रहा है। इसी को देखते हुए एलन मस्क ने सरकार से दरख्वास्त की है कि उनकी स्टारलिंक कंपनी को भारत में मंजूरी दे दी जाए। यदि स्टारलिंक कंपनी को मंजूरी मिल गई तो जियो जैसी कंपनी का खेल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग कंपनी बहुत ही कम कीमतों पर रिचार्ज देने वाली है। इस कंपनी का अभी कुछ देशों में ट्रायल चल रहा है और जल्दी भारत में भी इसका ट्रायल होने वाला है। यदि सरकार ने इस कंपनी को मंजूरी दे दी तो हमारे जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज होने वाली है, क्योंकि इसका डेटा भी पर्याप्त मिलेगा और कॉलिंग भी पर्याप्त मिलेगी और बहुत ही कम कीमतों पर। जैसा कि आपने स्टार्टिंग के बारे में पहले भी सुना होगा कि स्टार्टिंग एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही कम पैसे में डाटा कॉलिंग प्रोवाइड कराती है, और वही हाल भारत में होने वाला है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह स्टारलिंक कंपनी भारत में आ पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।